नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन की। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर पंचकुला में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने के लिए मोर्चा खोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच पुलिस ने भाजपा कार्यालय से कुछ दूरी पर ही भारी बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसी नेता वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का ये विरोध मुख्य रूप से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ था। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार गांधी परिवार को साजिशन बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। प्रदर्शन में प्रदेश के कई विधायक और दिग्गज नेता शामिल हुए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रदर्शन को झूठ की राजनीति करार देते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। अब बात करते हैं कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की। हरियाणा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बुधवार सुबह राज्य के 8 जिलों में छाई गहरी धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। इस कारण करनाल के मेरठ रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक कैंटर ट्रक में जा घुसा और कैबिन में फंसे चालक की जान चली गई। फरीदाबाद में भी स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत जैसी घटनाएं सामने आई। नारनौल में पारा गिरकर 6 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे और ठंड के बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन मंत्री अनिल विज ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने हरियाणा रोडवेज की बसों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा निर्धारित कर दी है। साथ ही धुंध में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बसों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब चलते हैं सिरसा। यहाँ गांव रामपुरा बिश्नोइया में अपहरण के बाद 4 वर्षीय बच्ची नूर की निर्मम हत्या कर दी गई। मासूम का शव बुधवार सुबह गांव के पास ही एक माइनर से बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक बच्ची को बहला फुसलाकर बाइक पर बैठाकर ले जाता हुआ कैद हुआ था। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया है, जो पड़ोस में अपनी बहन के घर आया हुआ था। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव है और पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। डबवाले के एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच का आश्वासन दिया है और नूर अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसकी मौत ने पूरे गांव को शोक में डुबा दिया है। अगली खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से। यहां पुलिस ने एक एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया है, जिसने रुपयों के लालच और बदले की भावना से दुष्कर्म की झूठी कहानी गढ़ी थी। आरोपी युवती ने पुलिस को शिकायत दी थी कि जॉब इंटरव्यू के बहाने उसे कार में बुलाकर उसके साथ चलती गाड़ी में रेप किया गया। हालांकि जब पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की गहनता से जांच की, तो युवती की बताई गई कहानी पूरी तरह से फर्जी निकली। जांच में सामने आया कि इस पूरी कहानी की साजिश का ताना बाना जेल के भीतर बुना गया था। युवती ने अपने एक परिचित बिट्टू के साथ मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति को निशाना बनाया ताकि उसे मोटी रकम वसूली जा सके। पुलिस के अनुसार एयर होस्टेस पहले भी एक अन्य युवक पर रेप का केस दर्ज करवा चुकी है। इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है और उसके फरार साथी की तलाश जारी है। अब बात करते हैं आईपीएल की। हरियाणा के सिरसा जिले के उभरते हुए क्रिकेटर सितारे कनिष्क चौहान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। अबू धाबी में आयोजित आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने कनिष्क को 30 लाख रुपए की बेस प्राइस पर उसकी टीम में शामिल किया है। अब ये युवा ऑलराउंडर पहली बार आईपीएल के मंच पर दिग्गज विराट कोहली के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। कनिष्क की इस उपलब्धि से न केवल सिरसा बल्कि पूरे हरियाणा के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वर्तमान में कनिष्क अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन पर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध 46 रन बनाने के साथ ही 3 विकेट भी झटके थे। मूल रूप से झज्जर के रहने वाले कनिष्क लंबे समय से सिरसा के शाह सतनाम क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कनिष्क की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर उनके द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन का बड़ा हाथ है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। यहाँ पे हुआ पशु मेले में मुर्रा नस्ल की कटड़ी लाडी ने अपनी अद्भुत कदकाठी से सबको हैरान कर दिया है। 28 महीने की इस कटड़ी ने मेले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहला स्थान हासिल कर चैंपियन का खिताब जीता। जींद के लिजवाना गांव के पशुपालक अनिल कुमार की ये कटड़ी 10 फुट लंबी और 5.3
फुट ऊंची है, जो आम झोटों से भी अधिक भव्य नजर आती है। लाड़ी की खुराक और देखभाल भी शाही है। वो रोजाना 20 तरह के अनाज की मिक्स्ड फीड खाती है और उस पर हर महीने 15,000 रुपए तक खर्च होता है। अनिल कुमार ने बताया कि लाड़ी और उसकी बहन फुटबॉल उनके लिए परिवार के सदस्य जैसी है और वो नॉट फॉर सेल है। लाड़ी अब तक पंजाब, राजस्थान और यूपी के मेलों में भी चैंपियन रह चुकी है। आखिर में बात करते हैं मजदूर संगठन सीटू की। हरियाणा के मजदूर संगठन सीटू ने केंद्र सरकार के नए विधेयक रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन यानी वीबी जी राम जी 2025 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का आरोप है कि ये कानून मनरेगा की खत्म करने का प्रयास है। सीटू के महासचिव जय भगवान ने कहा कि सरकार 125 दिन काम करने का दावा कर रही है, वो हकीकत में एक जुमला है, क्योंकि नए बिल में काम देने की कोई कानूनी गारंटी नहीं है। सीटू के अनुसार अब रोजगार केवल केंद्र द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में ही मिलेगा और बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी हटा दिया गया है। इसके अलावा बजट में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर उन पर वित्तीय बोझ डाल दिया गया है। संगठन ने मांग की है कि इस विधेयक को तुरंत वापस लिया जाए और मनरेगा में 200 दिन का रोजगार और 800 रुपये दिहाड़ी सुनिश्चित की जाए। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।